बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम दही फुल्कियाँ बना रहे हैं और वो भी मूंग की दाल की। इसके लिए मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है। इसे 3 पानी से धो के इसे पानी में सोक कर दिया है 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद इसका पानी अलग से निकाल लिया है और दही फुल्कियों में पानी नहीं है इस वक्त। हम इसे ब्लेंड करेंगे तो साथ में इसका ही पानी हम शामिल करके इसे ब्लेंड करेंगे। बस हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इसको जब हम सोक करें तो 3 से 4 घंटे से ज़्यादा सोक ना करें। अगर इसमें झाग आ गया तो दही फुल्कियों का सारा जायका ख़राब हो जाएगा। अब चलते हैं, इसे ब्लेंड करते हैं। तमाम दाल एक ही वक्त में ब्लेंडर में हमें शामिल करनी है और इसमें ग्रेजुअली पानी शामिल करते जाएंगे और इसे ब्लेंड करते जाएंगे यहाँ तक कि इसका बहुत ही फ़ाइन पेस्ट बन जाए और चिकना इसका टेक्सचर होना चाहिए। लेकिन मशीन को चलाते हुए इस बात का ध्यान रखें, जहाँ स्टक होने लगे फ़ौरन उसमें पानी डालें। अगर आप अपनी मशीन के ऊपर ज़्यादा लोड डालेंगे तो उसके जलने का ख़तरा होता है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे। एक ही वक्त में बहुत सारा पानी शामिल नहीं करना है और इसे ब्लेंड करेंगे। अभी इसमें कोई भी स्पाइसेस हम शामिल नहीं करेंगे। दाल बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो गई है और फ़ाइन इसका एक टेक्सचर आ गया क्रीमी। याद रहे कि मूंग की दाल के लिए हमें ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं करना पड़ता। मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल किया था और उसी में ये बहुत अच्छी तरह ब्लेंड हो गई है। जो स्टिकी होती है दाल वो होती है माश की दाल, वो बहुत मुश्किल से ब्लेंड होती है और उसमें पानी भी ज़्यादा जाता है, तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं जाता। अब हम इसे मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इस मिक्सचर में हम शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1/2 टीस्पून सूरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, आप इसे अकॉर्डिंग टू टेस्ट शामिल कीजिए। साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा या खाने का सोडा, ये 2 पिंचेस के बराबर है। इसे ज़्यादा शामिल ना कीजिए, बहुत ज़्यादा ये ऑयल सोक कर लेंगे अपने अंदर। अब दाल के मिक्सचर को स्पाइसेस के साथ बहुत अच्छी तरह फेंटेंगे यहाँ तक कि इसका वॉल्यूम डबल हो जाए, यानी साइज़ में डबल हो जाएगी। इसको हम हाथ से फेंटेंगे। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप वो यूज़ कीजिए, जल्दी हो जाएगा उससे सारा काम। ये देखें, इसका ये टेक्सचर होना चाहिए। अब इसका वॉल्यूम भी डबल हो गया है। इसे कॉर्नर से कर लेंगे साफ़। सारा हम बोल में शामिल कर देंगे सारा। और अब इसे कवर करके 15 मिनट तक हम इसे रेस्ट देंगे और उतनी देर में हम इसका ऑयल रख देते हैं प्रीहीट होने के लिए। ऑयल को मीडियम टू स्लो फ्लेम के ऊपर मैंने प्रीहीट कर लिया है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर इसे प्रीहीट नहीं करना। और ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ भी गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत जल्दी इस पर कलर आ जाता है, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। एक बैच में इतनी ही फुल्कियाँ डालें कि वो आराम से फ्राई हो जाएं और एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। ये देखें, एक बैच में जितने इजीली फ्राई हो सकते हैं उतने डाल दिए हैं। अब ये फूलेंगे भी और अब ये आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होना शुरू हो गए हैं। जैसे ही एक साइड से स्टेबल हो जाएंगे हम इन्हें टर्न करेंगे। स्टेबल हुए बाहर इसकी साइड को टर्न नहीं कीजिएगा, अदरवाइज़ ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। फुल्कियाँ एक साइड से स्टेबल हो गई हैं। अब हम इसे टर्न कर लेंगे। बस इसे सिर्फ एक साइड से यहाँ से इस तरह से टच करते जाइए, ये खुद ब खुद पलट जाएंगी। देखें, शामी कबाब की तरह से उठा उठा के पलटना नहीं पड़ता। कॉर्नर से टच करते जाइए, ये टर्न होती जाएंगी। और इनको हम डार्क गोल्डन फ्राई करेंगे क्योंकि पानी में डालने के बाद इसका कलर बहुत लाइट हो जाता है, इसे हम इसे डार्क गोल्डन फ्राई करेंगे। ये देखिए, फुल्कियों का कलर कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया, इसका डार्क गोल्डन हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और दूसरा बैच रेडी कर लेते हैं। फुल्कियाँ रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडी हो गई हैं। अब हम इसे पानी में शामिल कर देंगे। पानी हल्का सा अगर नीम गर्म भी हो तो कोई मसला नहीं है, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। इसमें डाल देंगे और दूसरा बैच मैंने रेडी कर लिया है और वो भी ठंडा हो गया था तो मैंने उसे फ्रीज़र में रख दिया है।
फ्रोज़न फुल्कियाँ अगर आप इस्तेमाल करें तो उसको पहले निकाल के डीप फ्रॉस्ट कर लें, रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाए तो उसे नीम गर्म पानी में डाल दीजिए और दोबारा उसको पानी उसका निचोड़ के उसे दही में शामिल कीजिए। बिल्कुल सेम यही टेस्ट आता है। अब हम इंतज़ार करेंगे इसका 10 से 15 मिनट इसमें पानी भर जाएगा, तो फिर हम इसका पानी निकालेंगे और इसे दही में शामिल करेंगे। 20 से 25 मिनट में फुल्कियाँ अच्छी तरह फूल गई हैं, पानी इन्होंने अच्छी तरह सोख कर लिया है। अब हम इनको फुल्कियों को ऐसे अपने पाम पे रखेंगे और ये दूसरा हाथ इसको ऐसे प्रेस करेंगे। ये देखें पानी इसका एक्स्ट्रा सारा निकल जाएगा। फिर इसको सर्विंग बोल में कॉर्नर्स में सेट कर देंगे इस तरह। ये देखें सेंटर में ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, ये कॉर्नर से इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें। इसी तरह तमाम फुल्कियाँ हम रेडी कर लेंगे। फुल्कियों में से हमने पानी सारा निकाल लिया है। अब हम इसमें दही डालेंगे। दही में मैंने नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ थोड़ा सा पानी डाल के इसको रेडी कर लिया है। ये होममेड दही है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसमें डालेंगे हम होममेड चाट मसाला। दही बड़ों और दही फुल्कियों के लिए स्पेशल ग्रीन चटनी, ये चटनियों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत कॉम्प्लीमेंट करती हैं इसके साथ। इमली की मीठी चटनी, अभी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। मज़ेदार मूंग की दाल की दही फुल्कियाँ रेडी हैं। ये इस रेसिपी से बहुत टेस्टी बनती हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।